हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं श्री मुकुंदलाल कतियाल देव शिशु पब्लिक स्कूल में आपको बता दें दीपावली के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन आपको बता दें यहाँ किया गया है। सभी आपको बता दें अध्यापिकाएँ हैं, उनके मार्गदर्शन में आपको बता दें बच्चों ने रामायण के वे दृश्य यहाँ पे दर्शाए गए, जिसमें आपको बता दें ये बताया गया कि दीपावली क्यों मनाई जाती है और क्या कुछ आपको बता दें रामायण में जो धार्मिक संदेश था वो क्या कुछ दिया गया उसके बारे में यहाँ बताया गया। तो आप देख सकते हैं स्कूल प्रशासन से जुड़े अध्यक्ष, चेयरमैन सर, साथ ही आपको बता दें सह सहयोगी सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दीपावली के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है देव शिशु पब्लिक स्कूल में, वे बच्चे यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। सभी आपको बता दें अध्यापिकाएँ जिन्होंने करीब 15 से 20 दिन इन सभी बच्चों की तैयारियाँ करवाई, वे यहाँ आपको बता दें इन बच्चों को ये बताते हुए कि रामायण में क्या कुछ आपको बता दें ज्ञान की बातें थी, धर्म की बातें थी, वे यहाँ बताई गई। और आपको बता दें एक छोटा सा आपको बता दें दृश्य दर्शाया गया रामायण का। भरत जी ने उनका भव्य स्वागत किया है। चरण स्पर्श करते हुए बड़े भाई का आशीर्वाद लेते हुए पूरा जीवन भरतवासी की तरह रहे भरत जी, और आज उनका ये भरत मिलाप हुआ और आज ही राम जी का राज तिलक भी होगा लक्ष्मण जी से मिलते हुए और माता सीता के चरणों में प्रणाम करते हुए भरत जी। जोरदार तालियां। अयोध्या में राम जी पधारे हैं। दिवाली वाले दिन नीचे दिए जलाए जाते हैं, लोग अपने घरों को सजाते हैं कि राम जी अयोध्या आए, उसी प्रकार हमारे घर पर भी पधारे। ये तीनों सबका सहयोग तो होना ही चाहिए और है भी, मगर जब तक अग्रसर बढ़िया नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अग्रसर हमारी कौन है? सुकर्मा बहन जी। सुकर्मा बहन जी का कंट्रोल, आदेश, सिस्टम पढ़ाने का हो, हर तरह का सिस्टम उनका एक बहुत ही सुंदर है। मैं ये कह सकता हूँ सारे अध्यापक अगर मेरी बात को मानती आज खड़ा करेंगे। सुकर्मा बहन जी का सब तरह से कंट्रोल भी, सेवा भी, इस एरिया अंदर आ गए। घर से रोड चल के आना, 10 किलोमीटर से आना स्पेशल इस स्कूल की जाने का इन्होंने जिम्मा लिया और 1 साल तक अपने घर से स्कूटर का खर्चा गैस सिलेंडर का आने जाने का मंदिर से वो भी नहीं लिया। इस स्कूल जाने में सुकर्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। हम तो एक अलग तरह की रखती हैं, सेवा जिस काम करनी है, मगर अपना काम छोड़ कर नहीं, अपना काम में से समय निकाल कर कोई जरूरी काम है तो चले जाना है। मगर ये शिक्षा हमें विश्वकर्मा जी ने दी है, हम उसका अनुकरण करते हैं। जय श्री राम। हम अपने परिचय के साथ क्या कुछ करेंगे समस्त क्षेत्रवासी को दीपावली, छठ पूजा और गुरु पूरब के लिए, साथ ही भैया दूज की शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले, मेरा नाम है सुकर्मा त्यागी, देव शिशु स्कूल की मैं छोटी सी एडमिनिस्ट्रेशन कार्य करती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ये बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, पर जो काम इस विद्यालय में किया जाता है उसका एक ही लक्ष्य है कि यहाँ से पढ़ने वाला हर बच्चा अपनी सनातन संस्कृति, अपनी भारतीयता और अपने धर्म का अनुसरण करे। दिवाली पर श्री रामचरित्र को दिखाने का भी यही लक्ष्य था कि भगवान राम पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए ये बच्चे बड़े हों, अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके वचनों का पालन करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। मैं सबसे पहला जो संदेश देना चाहूँगी दीपावली का, वो अपनी सीमा पर खड़े उन सैनिकों के लिए देना चाहूँगी जिनके परिवार उनके पास नहीं हैं और जिनके कारण हम दिवाली मना रहे हैं। हम यहाँ सुरक्षित हैं। ईश्वर करे उनके घर के आंगन की फुलझड़ियाँ और पटाखों
पटाखों की गूंज उनके कानों तक पहुंचे और उनके मन का आंगन भी प्रकाशित हो, आलोकित हो और उन्हें भी अपने परिवार से मिलने का समय मिल सके। यही प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उन्हें हम जैसे लोगों की आयु भी दे, क्योंकि हम तो अपने देश के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन उन्हीं के कारण हम दिवाली मना पाने में सक्षम हैं। इसलिए उनके लिए मेरी अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा मैं देना चाहूंगी अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी जी और उनकी टीम को ईश्वर राम राज्य स्थापित करने में सफल हो जाएं अपने कार्यकाल में, क्योंकि इस समय भारत को राम राज्य की अत्यंत आवश्यकता है और उनके मार्गदर्शन में उनकी शैली जो है कार्य करने की, उससे देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। तीसरा अपने बच्चों और अभिभावकों के लिए है कि मेरे अभिभावकों की सारी चिंताएं परेशानियां इस दिवाली में जो है उनके अच्छे कार्यों से, उनके बच्चों के अच्छे कार्यों से, उनके घर के धन धान्य से भरपूर माँ लक्ष्मी की कृपा हो। गणेश जी जैसी बुद्धि मेरे इन नन्हे बच्चों को प्राप्त हो और वो गणेश जी की तरह अपना नाम रोशन करें। यही कहना चाहूंगी। छठ है, भैया दूज है, ये सभी पर्व हमें केवल मिलन और एकता का संदेश देते हैं। ये सभी हमें सद्भाव पढ़ाते हैं। ये सभी सिखाते हैं कि अगर हम सब एक हैं तभी भारतवर्ष प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकता है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना मंच को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।